रागश्री। अब हम दाम चलता है, तुम ओज सबे उसियारा। एक खिन की बिलम न कीजिए, जाए करो करे करार। साथ देखो ये अवसरा, बास न करो पहचान। आए पहुँचे ब्रज में, याद करो निशान। तनिए दिखाया नजरों, सूरत दैया फिराए। अब पैते हमरा समय, उछर गए हृदय चढ़ आए। जागृत बुध हृदय आई, अब रह न सके ककीना। सूरत तूती न सूत से, पहुँचे सूरत उताना। चिन्हर भई सब साथ में, आई धाम की खुशबोए। प्रेम उपजा मूल का, सुपन रहे न क्यों होए। अब नींद हमारी क्यों रहे, इन बकत दिए जगाए। जागे पीछे झूठी बोम में, क्यों कर रायो जाए। देख तैयारी साथ की, सो समय रयन आता। अवसर नया ने हुआ, उमंगियो सब साथ। क्यों रहे सुरते पाकड़ी, एक दूजे के आगे होए। दौड़ा दौड़ा ऐसे हुई, पीछे रहे न कोई। हेउति देश परदेश में, ये बातें सुनी आते न। तिनकी सूरत इत बांधिया, चित रह न सके कखीन। परदेश सात पसरऊं तो, तित सब पड़ो सोरा। यूं ठौर ठौर रंग फैलिया, हुआ मोहम्मदी दौरा। पिछला साथ आए मिलसी, पर अगले करे उतावला। केताक साथ विचारनी का, सो जाने चले सब मिला। इन विद स्वर हुआ साथ में, थोड़ा थोड़ा पड़ी पुकार। एक होता है, एक होता है तैयार। ऐसा समय आईता हुआ, आए पहुँचे न मजाला। कोई कोई लाभ जो ले वहीं, जिन जग दे क्या चाला। सुबुदाई साथ में, सुरता फिर सवाना। कोई आगे पीछे अबाला, सबे हुए चेतना। कोई पीछे रह गई, तिनकी सूरत रही माए। तिल करी जो स्वात सियो, आए अंग पहुँचे नाए। कहे मामत पर क्या तीन की, जो पहले हुए निरमाला। छुति विकार सब अंग के,
आए पहुँचे सकबाला। कहे श्री मत पर क्या तिनकी, जो पहले हुए निरमाला। छूटे विकार सब अंग के, आए पहुँचे सकबाला। आए पहुँचे सकबाला। चौपाई 16 प्रकरण 92 चौपाई 1320। श्री कीर्तन ग्रंथ को 92 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, अब हम परम धाम चलते हैं, तुम सब सावधान हो जाओ, एक छेद का भी विलंब न करो। अब तो अपने घर पहुंचकर ही शांति का अनुभव करेंगे। हे सुंदर साथ जी, इस अवसर को देखकर अपने आत्मा को पहचानो। सर्वप्रथम जब हम ब्रज में आ पहुंचे थे, ब्रज की लीला की थी, उन स्मृति चिन्हों को पद याद करो, उन स्मृति चिन्हों को याद करो। धामधनी ने हमारी सुरता को लौटाकर ब्रज लीला का दर्शन करवाया। अब हम पुनः अपनी सुरता से रासलीला में प्रवेश कर गए। हमारे हृदय में अति उमंग भर आए हैं, जागृत बुद्धि हृदय में आ गई है, इसलिए अब एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता। हमारी सुरता नश्वर संसार से हटकर दिव्य परम धाम में पहुंच गई है। अब सभी सुंदर साथ की पहचान हो गई और परम धाम के अखंड सुखों की सुगंध भी आ गई। अब तो मूल परम धाम का प्रेम उत्पन्न हो गया है, इसीलिए इन स्वप्नबद्ध संसार में रहना कैसे संभव होगा। जागरण के इस समय में सदगुरु धनी ने हमें जब जागृत किया, तो अब अज्ञान रूपी नींद कैसे रह पाएंगी। जागृत होने पर इसी झूठी संसार में कैसे रह जाएगा। सुंदर साथ की परम धाम जाने की तैयारी देखकर अब माया में रहने का समय ही हाथ में नहीं रहा। परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव करने का नया अवसर उदय हुआ है, इसलिए सब सुंदर साथ हर्षित हो रहे हैं। अब ब्रह्मात्माओं की सुरता कैसे रोकी जाएंगी, वे तो एक दूसरे से आगे बढ़ रही हैं। ऐसी दौड़ होने लगी कि कोई भी पीछे नहीं रहा। कई आत्माएं परदेश में ही थी, उन्होंने भी परम धाम जाने की बातें सुनी, उनकी सुरता भी मुझसे बढ़ गई, इसलिए वे वहां एक क्षण भी नहीं रह सकेंगी। देश विदेश में सुंदर साथ फैला हुआ है, वहां भी ये समाचार पहुंच गए। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर सुंदर साथ में परम धाम जाने का उत्साह बढ़ता गया। अब रसूल मोहम्मद द्वारा बताया गया आत्मा जागृत का समय आ गया है। भविष्य में जागृत होने वाले सुंदर साथ भी आकर मिलेंगे, परंतु पहले जागृत हुए सुंदर साथ शीघ्रता कर रहे हैं। कितने सुंदर साथ सद विचार कर रहे हैं कि सब मिलकर एक साथ ही चलें। इस प्रकार देश विदेश में फैले हुए सुंदर साथ में शोर मच गया, सर्वत्र धाम चलने की पुकार होने लगी। कई आ चुके हैं, कई आ रहे हैं और कई आने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा समय आ पहुंचा कि सब सुंदर साथ परम धाम जाने की स्थिति में आ गए हैं। जो आत्माएं जागृत होकर आगे बढ़ी हुई हैं, ऐसे ही कोई कोई आत्माएं इस अवसर का लाभ लेती हैं। सुंदर साथ में ऐसे स्तुति एवं बुद्धि आई कि सबकी सुरता परम धाम की ओर लौटने लगी। कोई आगे हैं, कोई पीछे हैं, कोई सबसे आगे हैं। इस प्रकार सब सावचेत हो गए। कोई कोई आत्माएं पीछे रह गई, उनकी सुरता भी मुझ में प्रविष्ट हो गई हैं। जैसे ब्रजम से रास में जाते हुए विलंब होने पर सात्विक स्वभाव वाली सखियां शरीर छोड़कर पहुंची थी। महामती कहते हैं, यह उन ब्रह्मात्माओं के लिए परीक्षा की घड़ी है, जिनके हृदय पहले से ही निर्मल हो चुके हैं। उनके सभी विकार छूट गए एवं वे प्रेम में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकी। महामती कहते हैं, यह उन ब्रह्मात्माओं के लिए परीक्षा की घड़ी है, जिनके हृदय पहले से ही निर्मल हो चुके हैं। उनके सभी विकार छूट गए और वे प्रेम में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकी। चौपाई 16 प्रकरण 92 चौपाई 1320। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।